अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर मुईस अमीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम इन्हें डॉक्टर साहब कमर लाला ज्यादा कहते हैं। ऐसे लाला जी ऐसे ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्लास्टिसिटी डिपार्टमेंट जो भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है कागज मेडिकल कॉलेज। आज उनके पास विजिट थी तो सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन के लिए एक अवेयरनेस सेशन लेके आया जाए। हम बात कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। मुझे ये बताइए कि आप पास अगर पेशेंट आता है और वो उसके बाल गिरे हुए या उसके हेयर ट्रांसप्लांट आपने समझा कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो इस लेवल का है कि इसको सोशल प्रेशर भी आ रहा है, बुलिंग भी है और ये परेशान जो पेशेंट स्ट्रेस्ड है, इसे इंडिकेटेड है, तो क्या राइट में आप इसे हेयर ट्रांसप्लांट पे ले जाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे ले जाएंगे या उससे पहले भी कुछ जो है चीजें हैं जो जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले? लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस गुफ्तगू को इसलिए भी सुना जाए हमारे वो पेशेंट जिनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है और वो सिर्फ इस फैक्टर के लिए डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जा रहे हैं, तो वो ये बातें गौर से सुने कि ताकि जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स लेके फिर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाए। जी, हर मरीज जो हमारे पास आता है चाहे वो गंजा हो वो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं भी हो सकता। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। जब मरीज हमारे पास अंदर आता है तो सबसे पहले हमें उनकी स्किन की कंडीशन, कि उनकी स्किन किस तरह की है। कुछ स्किन इस तरह की होती है जिसमें अगर आप सर्जरी कर भी दें तो कामयाब नहीं होती, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले तो वो चीजें रूल आउट करनी होती हैं कि इसका किस वजह से इसके बाल गिरे हैं, इसकी स्किन की कंडीशन कैसी है और ये खानदानी इसको जेनेटिकली हेयर लॉस हो रहा है या इसको किसी स्किन डिजीज की वजह से हेयर लॉस हो रहा है। बहुत सारी बीमारियां जिस तरह एलोपेशिया एरिएटा और बहुत सारी हैं जो कि आपके बालों को कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई स्किन की खराबी की वजह से हो रहा होता है, तो उसके अंदर अगर हम ट्रांसप्लांट कर नहीं दें तो वो बाल दोबारा गिर जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको ट्राइकोस्कोपी कहते हैं और वो हम एक छोटी सी मशीन होती है उसके जरिए हम स्कैल्प को चेक कर लेते हैं, तो हम 90% ऑफ द डिजीजेज और बीमारियों को आराम से रूल आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर बहुत सारे मरीजों को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जिस तरह डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई कार्डिक इशू है, तो उन मरीजों के अंदर भी रूल आउट करना बड़ा जरूरी है कि इसको कोई सेहत का मसला तो नहीं है। अगर वो डायबिटिक है तो उसकी शुगर कंट्रोल्ड है कि वो अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ आ गया, क्योंकि मरीज उसको बड़ा कैजुअल ले रहे होते हैं। इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट जो हो उनको भी आप हमें पहले उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाएं, फिर उसको सर्जरी के लिए कहें। फिर जो बहुत यंग बच्चे, मसलन 16 साल का लड़का गंजा होके आ गया है, तो उस एज ग्रुप्स में हम ट्रांसप्लांट को अवॉइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यंगर एज ग्रुप्स के अंदर हम उनको मेडिकली ट्रीट करें, ना कि सर्जिकली, क्योंकि उस बच्चे ने 26 साल का भी होना है, 36 का भी होना है, 46 का भी होना है, 56 का भी होना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई एक दिन का इलाज नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट सारी जिंदगी के लिए हमें वो मरीज लेके चलना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और कि हेयर लॉस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो सारी उम्र आपके साथ चलता रहेगा। तो आप ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी एक चीज दिमाग में रखें कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल है उनको भी देखभाल की जरूरत है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है आप देखिए कि उसमें कितने सारे अवामिल जो हैं वो डॉक्टर साहब ने गिनवा दिए। मरीज की एज क्या है, उसकी स्किन कैसी है, उसके साथ एसोसिएटेड जिसे हम कोमॉर्बिड कहते हैं कंडीशन, वो तो नहीं है कोई जिसमें शुगर भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें स्ट्रेस भी है, कोई और बीमारी, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है। तो ये सारे का सारा, फिर आपने ट्राइकोस्कोपी का नाम लिया, तो आप जब अपने क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिले तो आप ये देखिए कि क्या वो इन अमूर को जो है वो भी मद्देनजर रख रहा है सर्जरी के लिए। सिर्फ उसने आपको देखा आओ देखा ना ताओ और आपको सर्जरी के लेके चलता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो क्वालिफाइड आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होगा वो सबसे पहले इन 3-4 अमूर जो है उनको देखेगा, उनको अपने मुशाहिदे में लाएगा, उसको नोटडाउन करेगा कि ये आप इस कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते और वादर जो आप हेयर ट्रांसप्लांट लेके आए हैं, अपने जहन में एक सवाल लेके आए, आप उसके प्रॉपर कैंडिडेट हैं भी या नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुईस।